हाउ टू बिकम एन अट्रैक्टिव मैन इन 2025। अगर तुम्हें एज अ मैन एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है तो तुम्हें बेसिक 4 फंडों पर ध्यान देना पड़ेगा जो तुम्हें हेल्प करते हैं ईजिली एक अट्रैक्टिव इंसान बनाने में। अगर तुमने इन 4 बेसिक्स पर ध्यान दिया एंड इन 4 बेसिक्स को डेवलप करा तो तुम ईजिली एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। वो 4 बेसिक्स है फेस, बॉडी, हाइजीन एंड पर्सनैलिटी। तुम्हें इन 4 चीज़ों को इंडिविजुअली केटर करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम ओवरऑल एक अट्रैक्टिव मैन बन सको। पहला आता है फेस। अगर तुम्हें अपने फेस को डेवलप करना है ताकि तुम अट्रैक्टिव लगो तो तुम्हें 4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला है स्टार्ट म्यूइंग एंड जॉ लाइन डेफिनेशन। तुम इस फोटो को देखो, तुम्हें इस फोटो में ये बंदा काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ इस बंदे का फेस दिखाया, ना कि इसकी बॉडी, ना ही इसका बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं पता। तुम सिर्फ इसके फेस से इसको जज कर रहे हो एंड तुम्हें पहले देखते ही लगा होगा कि ये बंदा काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि तुम्हें इसकी जॉ लाइन दिख रही होगी जो काफ़ी ज़्यादा शार्प है एंड काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो अगर तुम अपने जॉ लाइन को काफ़ी प्रोमिनेंट बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत डिफाइन बनाते हो तो तुम अपने आप को फेशियली अट्रैक्टिव बना रहे हो। क्योंकि जब तुम्हारी कोई जॉ लाइन देखता है या फिर तुम्हारे फेशियल बोन स्ट्रक्चर को देखता है जो कि अच्छे से डेवलप है तो लोगों के दिमाग में एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उनको लगता है कि तुम काफ़ी हेल्दी हो, काफ़ी अच्छे हो एंड काफ़ी सुंदर हो क्योंकि तुम्हारी बोन्स काफ़ी विजिबल है। तो इस वजह से तुम अपने आप अट्रैक्टिव बन जाते हो। तो तुम्हें अपनी जॉ लाइन की डेफिनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी म्यूइंग जो लॉन्ग टर्म में वर्क करता है एंड साथ ही साथ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अपने जॉ लाइन की एक्सरसाइजेस पर जैसे कि च्युइंग गम, चिन टकिंग एंड चिन एक्सटेंशंस। अगर तुमने इन एक्सरसाइजेस पर ध्यान दिया एंड म्यूइंग करी तो विद द टाइम तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी डिफाइन हो जाएगी एंड इसकी वजह से तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। एंड साथ ही साथ तुम्हें अपने फैट परसेंटेज को लूज़ करना है ताकि तुम्हारा फेस फैट भी हट जाए एंड तुम्हारी बोन्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाए, तुम्हारा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। सेकंड है स्टे हाइड्रेटेड। तुम्हें हमेशा हाइड्रेटेड रखना है यानी कि अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करना है। जब तुम अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करते हो यानी कि दिन भर में 4 से 5 लीटर या 3 से 4 लीटर पानी पीते हो तो तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी रहती है, तुम्हारी स्किन काफ़ी शाइन करती है, तुम्हारा फेस काफ़ी ब्राइटर रहता है, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, तुम्हारी आंखें काफ़ी ब्राइट रहती है, तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। इन टोटल तुम्हारे ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर तुम हमेशा हाइड्रेटेड रहते हो। तो तुम्हें अपने वाटर इनटेक को डेली कंप्लीट करना है एंड अगर तुमने सिर्फ इस एक चीज़ पर ध्यान दिया तो तुम अपने लुक्स में कंप्लीटली चेंज देखोगे आफ्टर 1 to 2 मंथ्स। थर्ड है क्रिएट अ स्किन केयर रूटीन। तुम्हें अपना एक स्किन केयर रूटीन बनाना है जिसकी हेल्प से तुम अपनी स्किन को काफ़ी ब्राइटर बना सकते हो, काफ़ी स्मूथ बना सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी साफ़ रहेगी, काफ़ी स्मूथ रहेगी एंड हमेशा ब्राइट करती रहेगी तो ये भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है क्योंकि तुम हमेशा एक साफ़ सुथरे इंसान, एक ग्रूम्ड इंसान एंड एक अच्छे इंसान दिखोगे क्योंकि तुम्हारी स्किन काफ़ी साफ़ है, तुम्हारी स्किन पे कोई पिंपल नहीं है, तुम्हारी स्किन पे कोई एक्ने या स्कार्स नहीं है। तो इसकी वजह से तुम्हारे पास से काफ़ी अच्छी वाइब आएगी एंड पॉजिटिव वाइब आएगी जो लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड तुमने जब ये 3 चीज़ें कर ली है उसके बाद आती है सबसे मेन चीज़ स्माइल। अगर तुमने स्माइल करके रखा अपने फेस पर यानी कि तुमने अपने फेस पे एक अप्रोचेबल स्माइल रखी तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जब तुम लोगों को फेशियली अट्रैक्टिव लगोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें अप्रोच करने, तुमसे बात करने किसी भी जगह पर तो तुम ईजिली उनको अप्रोचेबल लगोगे क्योंकि तुमने अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखी हुई है। तो लोग तुमसे आकर बात करेंगे, तुमसे घुलेंगे मिलेंगे एंड मे बी वो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाए क्योंकि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो प्लस साथ ही साथ तुम एक अप्रोचेबल इंसान भी हो। बट अगर तुमने अपने चेहरे पर स्माइल नहीं रखी एंड इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो दूर से तो देख कर तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो लेकिन कोई भी तुमसे पास आकर बात नहीं करेगा क्योंकि उनको लगेगा कि क्या पता तुम रूड हो एंड तुम उनको कुछ बोल दो। इसलिए तुमने अपने चेहरे पर स्माइल नहीं रखी हुई है। तो तुम्हें अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है ताकि तुम अप्रोचेबल लगो एंड लोग तुम्हें अट्रैक्टिव समझ के तुमसे बात करें। ये 4 चीज़ें थी अपने फेस को डेवलप करने की। अब तुमने अपने फेस को डेवलप कर लिया, अब हम सेकेंडली मूव करते हैं बॉडी पर। अगर तुम्हें अपने बॉडी को डेवलप करना है तो तुम्हें उसके लिए भी 4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्ड अ वर्कआउट रूटीन। तुम्हें एक वर्कआउट रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे तुम जिम में करो या फिर होम वर्कआउट से करो क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी बॉडी में मसल्स इंक्रीज होती है एंड फैट कम होता है। वेयर एज अगर तुम कोई वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं करते हो एंड तुम बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हो तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी से मसल चला जाएगा एंड तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर तुम्हारी बॉडी में फैट ज़्यादा है एंड मसल कम है तो तुम हमेशा एक अनअट्रैक्टिव इंसान लगोगे क्योंकि तुम एक अनहेल्दी इंसान दिख रहे हो एंड एक अनहेल्दी इंसान को कोई भी अट्रैक्टिव नहीं समझता है। तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में फैट बढ़ता जा रहा है एंड तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी मसल्स नहीं है। तुम्हें एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारा फैट परसेंटेज कम हो, तुम्हारी मसल्स इंक्रीज हो ताकि तुम कोई भी कपड़े पहनो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी सूट करे एंड उसकी वजह से तुम काफ़ी फिट लगो जिसकी वजह से लोग तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान समझते हैं। सेकंड है मेंटेन योर हेयर एंड ग्रूमिंग। तुम्हें अपने बालों पर ध्यान देना है
तुम्हें अपने फेस शेप के हिसाब से, स्कल शेप के हिसाब से एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज़ करना है जो तुम्हारे फेस को, तुम्हारी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे, जिसकी वजह से तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो अकेले सिंगल हैंडेडली तुम्हारी पूरी गेम चेंज कर सकता है। तो तुम्हें अपना एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढना है ताकि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगो। एंड सेकंड है ग्रूमिंग। तुम्हें अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना है, यानी कि अपने हेयर स्टाइल को टाइम टू टाइम ट्रिम कराना है, हर वीक उसे सेट कराना है। अपनी बॉडी की ग्रूमिंग पर ध्यान देना, अपने नेल्स को कट करना है, तुम्हारी बॉडी की ग्रूमिंग अच्छे से हो रखी हो, तुम्हारे नेल्स कटे हुए हो, तुम्हारे कपड़े काफ़ी साफ हो, तुम्हारे चेहरे पर अनइवन फेशियल हेयर ना हो, जो चीज़ तुम्हें काफ़ी ग्रूम्ड इंसान दिखाता है। थर्ड है ड्रेस टू फील कॉन्फिडेंट। तुम्हें ऐसे ड्रेस करना है जो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, यानी कि तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े चूज़ करने हैं जो तुम्हारे ऊपर काफ़ी सूट करे, काफ़ी फिटेड लगे, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ड्रेस की वजह से, यानी कि तुम्हारे फैशन सेंस की वजह से, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली, एंड तुम्हें कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ इस कपड़े में, तो तुम अपने आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हो। एंड फोर्थ है फोकस ऑन न्यूट्रिशन। तुम्हें अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, क्योंकि 80% गेम बॉडी के अंदर आती है न्यूट्रिशन की। अगर तुमने अपने डाइट को अच्छा नहीं करा है तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है, चाहे तुम जितना मर्जी वर्कआउट कर लो। तुम्हारी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है, चाहे तुम जितनी अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो। तुम्हें अपने न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम प्रॉपर फाइबर्स खा रहे हो, तुम प्रॉपर प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, तुम कार्ब्स कम खा रहे हो, फैट कम खा रहे हो, ऑयल कम खा रहे हो, ताकि इसकी वजह से तुम्हारा फेस, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी, तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगे एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। बॉडी के बाद हम मूव करते हैं हाइजीन पर। अगर तुम्हें हाइजीन वाइज अच्छा लगना है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो तुम्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला है शावर डेली। तुम्हें डेली नहाना पड़ेगा। तुम रोज़ बाहर जाते हो या घर में भी रहते हो तो तुम्हें डेली शावर करने की आदत डालनी चाहिए। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में एक बार नहाते हैं या हफ्ते में 2-3 बार नहाते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि ठंड का टाइम है। ठंड में तुम बहुत सारे कपड़े पहनते हो, जिसकी वजह से अगर तुम 2-3 दिन नहीं नहाते हो तो तुम्हारे अंदर वो स्टिंकी सी स्मेल आने लग जाती है। तो तुम्हारे कपड़ों के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो स्टिंकी सी स्मेल आने लग जाती है, जो बहुत बेकार लगती है। तो तुम्हें डेली शावर लेना, डेली नहाना है कि तुम्हारा हाइजीन अच्छा रहे। सेकंड है यूज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस। तुम्हें एक अच्छा फ्रेग्रेंस, यानी कि एक अच्छा परफ्यूम या फिर डिओ यूज़ करना है, ताकि तुम्हारे अंदर से स्मेल काफ़ी अच्छी है। जब भी तुमसे कोई बात करता है ना, तुम्हारी स्मेल चली जाती है दूसरे इंसान के पास, तो तुम्हारी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को फील हो कि हाँ तुम काफ़ी ग्रूम्ड हो, काफ़ी हाइजीनिक हो, काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हाइजीन के बाद हम मूव करते हैं पर्सनैलिटी पर। देखो, अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है तो सबसे पहली चीज़ आएगी स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, क्योंकि तुम उन्हीं चीज़ों के एवरेज बनते हो जो तुम्हारे आसपास हो। तो तुम्हें टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, ताकि तुम्हें फालतू में गुस्सा ना आए, तुम्हें एंगर इश्यूज़ ना हो, एंड तुम हमेशा काम रहो एंड एक मैच्योर इंसान बन के रहो। तो टॉक्सिक पीपल से हमेशा दूर रहो। ऐसे लोग जो हमेशा लड़ते रहते हैं, जो छोटी मोटी बातों में गुस्सा कर देते हैं, या फिर जिनका कोई एम्बिशन या फिर गोल नहीं है, उन लोगों से तुम्हें हल्की सी दूरी बनाकर ही रखनी है। सेकंड है पिक अ न्यू हॉबी। अगर तुम्हारे पास कोई भी हॉबी होगी, कोई भी, चाहे तुम गिटार बजाते हो, चाहे तुम खाना बनाते हो, तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाता है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ काफ़ी बोर हो गई है एंड हर कोई सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में लगा हुआ है। उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा हॉबी नहीं है करने के लिए। ऐसे में जब तुम किसी को बताते हो या फिर किसी को दिखाते हो कि तुम्हारे पास ये हॉबी है एंड तुम इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हो, तो लोग तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव समझते हैं एंड ऐसा समझते हैं कि तुम्हारे पास तो भाई काम धंधा है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। तो कोई ना कोई एक हॉबी ऐसी चूज़ कर लो जिसमें तुम्हें काफ़ी इंटरेस्ट हो एंड उसकी वजह से तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगो। थर्ड है कॉन्फिडेंस एंड काइंडनेस। तुम्हें इन दोनों ही चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम अपने आप को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाओगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे फ़ोनों की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है एंड कोई भी जल्दी 1 या 2 बंदों के सामने भी बात नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर तुमने अपने किसी स्कूल या फिर कॉलेज इवेंट में या फिर किसी भी सेमिनार में आगे स्टेज पर आकर कोई भी स्पीच दे दी या किसी भी चीज़ का आंसर दिया या कोई भी चीज़ कर ली स्टेज पर आकर, तो तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हो एंड इसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। इवन तो तुमने बहुत एवरेज चीज़ें परफॉर्म करी हो या फिर एवरेज चीज़ें करी हो स्टेज पर जाकर, बट लोगों के पास वो हिम्मत नहीं है करने की। इसकी वजह से लोगों के दिमाग में रहेगा कि तुम उनसे थोड़े सुपीरियर हो कॉन्फिडेंस के मामले में। एंड काइंडनेस, तुम्हें हर किसी को अपने सेम लेवल पर देखना है। तुम्हें किसी को एक्स्ट्रा इज्जत नहीं देनी है अगर तुम्हारी सेम एज ग्रुप का है। कौन सी बात है, किसी सीनियर को या फिर ऐसे किसी बड़ी पोस्ट जैसे कि टीचर वगैरह को रिस्पेक्ट दोगे, बट तुम्हारी एज का है तो तुम्हें उससे डर के या फिर तुमसे कुछ छोटा है तो तुम्हें उन दोनों के साथ ही काइंडनेस के साथ बिहेव करना है। यानी कि दोनों को अपने ही लेवल का समझना है, ना ही किसी को सुपीरियर समझना है, ना ही किसी को इन्फीरियर समझना है। तो अगर तुमने इन 4 बेस के 4 चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो तुम इजीली एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो एज अ मैन। एंड ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तुम सिर्फ बेसिकली इन सिंपल 4 चीज़ों पर ध्यान देना एंड बूम, यू विल बिकम एन अट्रैक्टिव पर्सन 2025। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी।
तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाए एंड अपने आप को एक अट्रैक्टिव इंसान बना पाए इस नए साल पर। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल पर बात करना या फिर पर्सनली एक ग्लो अप गाइड लेना, तुम्हारे फेस को देखकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा एक ग्लो अप हो सकता है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पर पर्सनली। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।